हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 1। सबसे पहले चीज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या नीड। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इंक्लूड होती है चीजें जैसे सीपीयू, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ये बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा। सॉफ्टवेयर में चीजें आती है, एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एक होता है सिस्टम प्रोग्राम्स, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लाइक क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, और जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं। सिस्टम प्रोग्राम्स जैसे कि फाइल मैनेजर हो गया, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, मैक ओएस, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आप अगर आपका कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं करते हैं। जैसे आपको अगर एक फाइल सेव करना है तो आप डायरेक्टली डिस्क सेटर के पास नहीं जाते और बोलते हैं कि मुझे इस जगह पे फाइल सेव करनी है। या फिर अगर कोई प्रोग्राम सीपीयू यूज करना चाहता है तो वो डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर लेता है कि किस प्रोग्राम को किस समय चलाना है। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मेन डेफिनेशन देखी जाए जो एग्जाम में लिखी जा सकती है, वो है: An operating system is a program that controls the execution of application process and acts as an interface between the user of the computer and the computer hardware। सिंपल वर्ड में कहे तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर कंट्रोल करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। यूजर और हार्डवेयर के बीच में लिंक क्रिएट करता है, कंप्यूटर को मैनेज करता है, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जैसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस। हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या नीड होती है। अब हम ये देखेंगे कि क्या सच में ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है अभी के मॉडर्न कंप्यूटर्स में। तो इसका आंसर है हाँ। अभी के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसको चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्योंकि हर एप्लीकेशन हार्डवेयर को मैनेज नहीं कर सकती क्योंकि सारे हार्डवेयर अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक म्यूजिक प्लेयर है, आपने उसको ओपन किया, म्यूजिक प्लेयर को सीपीयू लगेगा, रैम चाहिए होगी, स्टोरेज चाहिए होगा, ऑडियो हार्डवेयर चाहिए। तो अब वो खुद इन सबको मैनेज तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन रोल प्ले करता है जिसमें वो ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें सब बताते हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है हार्डवेयर मैनेजमेंट। जितने भी हार्डवेयर हमारे सिस्टम के अंदर है या फिर सिस्टम से कनेक्टेड है, उनको मैनेज करना, प्रॉपरली डिसाइड करना कि कब कौन सा रिसोर्स कहाँ कैसे यूज होगा, ये सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, नेटवर्क एड्रेसेस, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन एग्जीक्यूट। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र है, उसने एक एप्लीकेशन ओपन करी, अब वो एप्लीकेशन जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और उससे हार्डवेयर का एक्सेस मांगेगी। और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि हार्डवेयर का एक्सेस देगा उसको, एप्लीकेशन को प्रॉपरली मैनेज करके। इसके हिसाब से जो एप्लीकेशन है वो हार्डवेयर का एक्सेस कर पाएगी। जैसे जब अपन क्रोम ओपन करते हैं, वीएस कोड ओपन करते हैं या फिर कोई एक गेम ओपन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मैनेज करता है एग्जीक्यूशन उस प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि जितना भी रिसोर्स हमारे पास है उसको प्रॉपरली मैनेज करना कि कब कितना रिसोर्स किस जगह पे किस टाइम पे यूज होगा, वो सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको कैसे लिखेंगे? A computer has limited resources, for example, limited CPU time, limited RAM, limited storage, limited IO devices। बहुत सारे प्रोग्राम्स मान लो कि एक साथ रिक्वेस्ट कर देते हैं रिसोर्स का, तो किस प्रोग्राम को क्या एलोकेट होना है वो सब डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज
प्रोवाइडिंग यूजर कन्वीनियंस। अब आप खुद सोचिए कि आप अगर विंडोज यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, आप लिनक्स क्यों नहीं यूज करते हैं? विंडोज पेड होता है, लिनक्स तो फ्री होता है। क्योंकि विंडोज यूजर कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, लिनक्स भी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको सीखना पड़ता है, उसको सीखना टफ है, उसको यूज करना टफ पड़ता है। तो यूजर को इंटरनल वर्किंग की समझ होने की जरूरत नहीं है, ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको अगर कोई फाइल सेव करना है, तो जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको सेव कर देंगे। लेकिन आपको ये नहीं जानना है कि वो किस डिस्क में जाके सेव हो रहा है, कहाँ पे राइट हो रहा है, कहाँ पे रीड हो रहा है, कैसे कंट्रोलर काम कर रहा है, डिस्क कंट्रोलर। ये सब चीज़ें आपको नहीं देखना है, ये सब वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कैसे करता है? यूजर ऑथेंटिकेशन, फाइल परमिशन, एक्सेस कंट्रोल, प्रोसेस आइसोलेशन। जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, वही है यूजर ऑथेंटिकेशन। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है जिसका यूज करके या फिर कुछ फीचर्स है जिसका यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एरर हैंडलिंग। फॉर एग्जांपल मेमोरी आपने कुछ स्टोरेज कनेक्ट करा, तो अगर वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया तो वो चल जाएगा, नहीं हुआ तो आपको एरर शो करेगा कि आप उसको इजेक्ट करके फिर से यूज करें, या फिर इस तरीके का एरर है, नॉट फाउंड समथिंग, कुछ कुछ एरर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? डिटेक्ट करता है एरर्स को और उनको हैंडल करता है टू द एक्सटेंट। जब तक वो सॉल्व कर पाएगा उस एरर को, वो सॉल्व करता है, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बताते हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटरफेस की तरह अगर अपन देखें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर के हार्डवेयर के। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज करिए कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे प्रिंट, प्रिंटर को सिलेक्ट करा, जो भी आपका प्रिंटर है, और प्रिंट कमांड देती है और आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आपने किसी प्रिंटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो नहीं भेजे, इंस्टेड आपने क्या करा कि बस आपने एप्लीकेशन को बोला कि प्रिंट करना है मुझे, और जो भी क्लिक्स करे, प्रिंट करा, प्रीव्यू करा और फिर प्रिंट कमांड दे दी। तो ये सब आपने करा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर के ड्राइवर के साथ लिंक होता है। फिर वो प्रिंटर का ड्राइवर जो है वो प्रिंटर के हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करके आपका काम करता है। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन एक रिसोर्स मैनेजर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। और कैसे? पहले तो ये कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स इज समथिंग रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स वर्क। अगर कोई प्रोग्राम अपना काम कर रहा है तो उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो होगा रिसोर्स। जैसे अगर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सीपीयू, देन मेन मेमोरी, देन फाइल सिस्टम्स, स्टोरेज एंड ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स जो भी उस प्रोग्राम को चाहिए, वो सब कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सारी चीज़ों को एलोकेट करता है टू डिफरेंट प्रोग्राम्स एफिशिएंटली। सपोज करिए कि आप तीन चीज़ें एक साथ रन कर रहे हैं, क्रोम भी है, वीएस कोड भी है, और एक म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है। तीनों को सीपीयू टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अब ओएस डिसाइड करता है कि सीपीयू कब क्रोम पे काम करेगा, कब वीएस कोड में होगा, कब म्यूजिक प्लेयर पे होगा। और ये चेंजेस इतनी फास्ट होते हैं कि आप उसको फील भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा फास्ट साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चल रही होती है कि आपको लगता ही नहीं है कि ये चेंज भी हो रहा है। अब तीसरा तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं, जो है कंट्रोल प्रोग्राम के फॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो भी आप
प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है और उस प्रोग्राम को प्रिवेंट करता है कि वो किसी और चीज के साथ इंटरफेयर ना करे। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को चेंज नहीं कर सकता, या फिर जो भी प्रोटेक्टेड डेटा है मेमोरी के अंदर या फिर किसी और यूजर का डेटा है वो बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता। तो ये सब चीजों को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक।